आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फोर्सेस बिटवीन द टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। हम इस टॉपिक का डेरिवेशन या एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ये मल्टीपल टाइम इस टॉपिक का एक्सप्रेशन पूछा गया है। सो इसलिए आज का लेक्चर जो होगा वो इसी टॉपिक पे होगा। एक्सप्रेशन डिराइव करने से पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक हमने लिया है ये बेसिकली क्लास 12 वॉल्यूम 1 चैप्टर 4 से है, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। इस डेरिवेशन में हमें बेसिकली दो कंडक्टर कंसीडर करने हैं। दोनों कंडक्टर कैसे होने चाहिए? दोनों कंडक्टर हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर होने चाहिए, ओके। और दोनों कंडक्टर को हमें किस तरीके से प्लेस करना है? दोनों स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करेंगे और दोनों को हम पैरेलल प्लेस करेंगे, ओके। और दोनों कंडक्टर जो हमारे पास होंगे जिनको हम पैरेलली प्लेस करेंगे उनकी लेंथ इनफाइनाइट होगी। क्लियर है? सो उनको ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। लेट अस कंसीडर टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज द कंडक्टर नंबर 1 एंड दिस इज द कंडक्टर नंबर 2। एज वी ऑल नो दैट ये कंडक्टर हमारे इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ओके। सो इनको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। वन मोर थिंग, let me consider this conductor as conductor number 1 and here we have the conductor number 2. We have two different types of conductor. Okay, according to the topic दोनों कंडक्टर कैसे होने चाहिए? करंट कैरिंग कंडक्टर होने चाहिए। सो दोनों में करंट फ्लो कर रही है, ओके। सो लेट I1 be the current which is flowing in the conductor number 1 and I2 be the current which is flowing in the conductor number 2. ओके, सो अब दोनों कंडक्टर कैसे हैं हमारे? अब हमारे दोनों कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो कर रही है? सेम डायरेक्शन में, ओके। सो ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि करंट which is flowing in these two different types of conductor is having the same direction. One more thing is that let d small d be the separation between these two parallel straight infinite current carrying conductor. इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो सेपरेशन होगी उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो दिस इज व्हाट द डायग्राम इज। ये हमारे पास डायग्राम है। अब टॉपिक हमारा ये है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हों और उनको अगर हम पैरेलली प्लेस करें, जैसे यहां पर हमने दोनों कंडक्टर को पैरेलली प्लेस किया हुआ है, तो जैसे ही दोनों को पैरेलली प्लेस करेंगे तो आप ये देखोगे कि दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। मींस कंडक्टर नंबर 1 कंडक्टर नंबर 2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और कंडक्टर नंबर 2 कंडक्टर 1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होगी? फोर्स डेवलप होगी, फोर्सेस बिटवीन द टू कंडक्टर होगा, ओके। सो फोर्सेस कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव होगी? वो हमें क्या करना है? डिराइव करना है। नंबर 2 कि फोर्सेस डेवलप होंगी कैसे? अगर हमारे पास सिर्फ दो ही कंडक्टर हों, करंट कैरिंग कंडक्टर हों, तो इनमें फोर्स कैसे जनरेट होगी? डेवलप कैसे होगी? कौन जनरेट करेगा? ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है। वी ऑल नो दैट व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, सो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पर फोर्स लगेगी, ओके। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है? जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें अगर करंट I फ्लो करे जिसकी लेंथ L हो, तो हमें ये पता है कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं कंडक्टर, दैट इज I L B sin थीटा। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय एनी करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ओके। तो कंडीशन क्या है? वो फोर्स कब जनरेट करता है? जब किसी कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो और उसमें करंट फ्लो कर रही हो, तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अदरवाइज वो फोर्स एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं करेगा, ओके। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है? इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है कंडक्टर नंबर 2 पे। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा? अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये जो सेकंड डायग्राम है हमारी, दैट इज कंडक्टर 2 की डायग्राम है, तो ये कंडक्टर जो है इसने तो सिर्फ करंट कैरी करी है, दैट इज I2, बट क्या हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है? अगर हम कंडक्टर 2 को देखें तो कंडक्टर 2 करंट I2 कैरी कर रहा है, ओके। सो क्या ये कंडक्टर जो सिर्फ
करंट कैरी कर रहा है, क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि कोई भी कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब किसी कंडक्टर को हमने कहाँ रखा हो, जब किसी कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो क्या ये कंडक्टर सेकंड हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? हमें मैग्नेटिक फील्ड नजर तो नहीं आ रही है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। बट हम ये बोल रहे हैं कि दोनों कंडक्टर क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इट मीन हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर नहीं आ रही है। ओके, सो ये देखिए कंडक्टर 2 भी हमने मैग्नेटिक फील्ड में ही प्लेस किया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है और किसने प्रोड्यूस करी है? ठीक है, तो ये जो कंडक्टर हमारे पास 1 है, करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज फर्स्ट कंडक्टर, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी किस रीजन में? जिस रीजन में आपने क्या किया है, जिस रीजन में आपने कंडक्टर सेकंड प्लेस किया है, सेकंड कंडक्टर हमने फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की रीजन में प्लेस किया हुआ है। ओके, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑन द सेकंड कंडक्टर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कंडक्टर? क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो हम यहां पर क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, ओके, या राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? ड्यू टू द कंडक्टर नंबर 1, दैट विल बी, वो होगी हमारी डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया या फिर पाम रूल यूज किया। तो वहां से हमें क्या पता चला? वहां से हमें ये पता चला कि ये जो कंडक्टर सेकंड है ये भी हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। ओके, नाउ मुझे ये बताइए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैंने रिप्रेजेंट करी है मैंने इनटू द पेज, जो कि पेज के अंदर की तरफ जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी है? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी है बेसिकली कंडक्टर नंबर 1 में। ओके, सो कंडक्टर नंबर 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी है, आप मुझे बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? अब कंडक्टर नंबर 1 आपका क्या है? कंडक्टर नंबर 1 हमारा एक इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है। ओके, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर? तो इसका आंसर है, उसकी होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एंड आर। दिस इज द फार्मूला। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है जो कि एक स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ वाला कंडक्टर प्रोड्यूस करता है। ओके, अब एक चीज यहां देखिए, आप नोट करिए उस चीज को। नोट ये करना है कि दिस B1 इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी है? ये B1 मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली करंट I ने प्रोड्यूस करी है कि I1 या I2 ने प्रोड्यूस करी है? याद रखना है कि B1 मैग्नेटिक फील्ड हमारी I1 कंडक्टर ने प्रोड्यूस करी है। ओके, तो याद रखना है। सो I1 इज द सोर्स ऑफ B1, और ये B1 किस रीजन में है? जहां पर आपने सेकंड कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, और ये इनटू द पेज है, याद रखना है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड यहां लिख सकते हो आप क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 इज कितनी है? इसको हम B1 कंसीडर करेंगे, विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगी हमारी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। अब R क्या है? R बेसिकली सेपरेशन होती है, तो यहां पर D है हमारा R। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ये हमारी है इनटू द पेज, याद रखना है, ये हमारी इनटू द पेज है, इनवर्ड। क्लियर है? ओके, नाउ अब आप क्या कह सकते हो? अब हमारी ये जो मैंने सेपरेट डायग्राम एक ड्रॉ करी है, ये वाले सेपरेट डायग्राम जो मैंने ड्रॉ करी है, अब ये फुलफिल हो गया। अब हमारे पास देखिए, ये फुलफिल कब होती है? जब एक कंडक्टर हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस किया हो। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास कंडक्टर सेकंड है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। यस, अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर? नाउ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 2 इज वो कितनी फोर्स होगी? ये देखिए, फोर्स का फार्मूला यही है, ये वाला। ओके, तो ये होती है हमारी F2 विच इज इक्वल टू IL एंड B। ILB साइन थीटा, ये 90 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, ILB। दिस फोर्स इज इक्वल टू I2 एंड B1, याद रखना है। क्यों? क्योंकि B1 बी द फील्ड विच इज प्रेजेंट इन द रीजन नंबर 2 एंड I2 बी द करंट विच इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर नंबर 2। ओके, तो इसका जो रिलेशन निकल के आएगा दैट विल बी, वो होगा हमारा, देखिए B1 की वैल्यू है हमारी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई
एंड दिस इज स्मॉल डी, जो कि सेपरेशन है दोनों कंडक्टर के बीच में, और साथ में यहां पर I2 भी है एंड L. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर नंबर 2. कंडक्टर नंबर 2 ने इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करी है. ओके, नाउ एक चीज और याद रखो, ये फोर्स एक्सपीरियंस करी है पूरे कंडक्टर ने, लेकिन कभी कभी पेपर में ये चीज पूछी जाती है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ. अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, उसका रिलेशन होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d. सो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ. नाउ अब डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी हैव टू पॉइंट आवर central finger is in the direction of flow of current and forefinger is in the direction of field. अगर आप यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे तो हमें जो फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर नंबर 2. तो ये किस तरफ है, ये हमारी है टूवर्ड कंडक्टर 1, टूवर्ड कंडक्टर 1, कंडक्टर 1 की तरफ है ये चीज याद रखनी है. ओके, सो दिस इज द केस नंबर 1 जो कि कंडक्टर नंबर 2 ने फोर्स एक्सपीरियंस करी है. अब कंडक्टर नंबर 2 भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और कंडक्टर नंबर 1 हमने उसके पास रखा हुआ है. सो कंडक्टर नंबर 2 की वजह से कंडक्टर नंबर 1 भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन फोर्स तब एक्सपीरियंस की जाती है जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हो. तो क्या कंडक्टर नंबर 2 हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, हमें मैग्नेटिक फील्ड नजर तो नहीं आ रही है, बट यस ये मैग्नेटिक फील्ड में ही है. कैसे, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, तो इसका आंसर है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है सेकंड कंडक्टर. क्यों, क्योंकि सेकंड कंडक्टर भी हमारा क्या है, ये भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसकी भी फील्ड होगी. तो रीजन नंबर 1 में सेकंड कंडक्टर की जो फील्ड होगी वो क्या होगी, वो किस तरफ होगी, वो होगी हमारी आउटवर्ड. ये हमें कैसे पता, हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो या राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं. उसकी हेल्प से हम आपको बता सकते हैं कि यस द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B, क्या ये, पहले ये मुझे बताओ कि क्या ये B1 होगी कि B2 होगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ये हमारी B2 होगी. याद रखना, क्यों, क्योंकि इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है I2, इसलिए ये B2 होगी. ओके, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दिस इज B2, दैट इज B2 विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर. और इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर की जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, वो तो इतनी ही होती है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, इतनी ही होती है. ठीक है, सो सेकेंड कंडक्टर की फील्ड भी उतनी ही होगी जितनी फर्स्ट कंडक्टर की फील्ड थी. ठीक है, सो कितनी थी वो, उसको लिख लेते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू conductor second in the region 1 is कितनी है, दैट इज ये हमारी B2 होगी. ओके, तो याद रखना है ये जो B2 है दैट इज ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और उसकी फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. ओके, तो यहां एक चीज आप मुझे बताइए कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली I प्रोड्यूस कर रहा है कि I1 या I2 प्रोड्यूस कर रहा है. यहां पर ये जो B2 है इसको I2 प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए I की जगह पे I2 लिखेंगे, और 2 पाई D कहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, सेकेंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर की जो सेपरेशन है दैट विल बी स्मॉल d, तो इतने दूर प्रोड्यूस कर रहा है. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड कंडक्टर इन द रीजन नंबर 1. ओके, बट डायरेक्शन हमारी है आउटवर्ड. याद रखना है किस तरफ है ये हमारी आउटवर्ड है. ये तो होगी मैग्नेटिक फील्ड. अब यहां देखिए हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है. कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो मैंने एक सेपरेटली छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है. ये कंडीशन, ये स्टेप छोटा सा बॉक्स मैंने क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था ताकि आपको ये पता चल सके कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब उसको कहां रखा हो, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो. अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ओके, तो अब यहां देखिए कंडक्टर नंबर 1 हमारा इनिशियली पहले से ही करंट कैरिंग था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी अब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है. जब हम
किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इट मींस हमारा कंडक्टर नंबर 1 भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन दैट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसका रिलेशन क्या होता है, उसका रिलेशन ये होता है, ये लिखा हमने, दैट इज ILB sin थीटा। ओके, तो थीटा यहां पर 90 ही है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड है और करंट हमारी कैसी है, तो 90 ही होगा। तो यहां पर फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा सेकंड कंडक्टर, लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 1 इज कितनी है, वो होगी हमारी F1, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन होता है ILB, सिंपल। ओके, सो फोर्स F1 है, ये फोर्स यहां डायग्राम को देखना है आपने, ये जो फोर्स है दैट इज F1, ये फोर्स हमारी जो होगी दैट इज I1 एंड B2, याद रखना है, क्योंकि ये कंडक्टर हमने कहां रखा है, ये कंडक्टर हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड B2 है, और करंट कैरिंग कंडक्टर की करंट कितनी है, करंट कैरिंग कंडक्टर की करंट हमारी I1 है। ओके, सो ये चीज याद रखनी है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो। B2 का रिलेशन क्या है, दैट इज म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D इंटू I1 एंड L, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर नंबर 1। ओके, सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बताइए इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट विल बी टूवर्ड द कंडक्टर नंबर 2, इसकी कंडक्टर नंबर 2 की तरफ फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या कि इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड कंडक्टर 2, सेकेंड कंडक्टर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, नाउ अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का रिलेशन क्या हो जाएगा, आपको F1 को लेंथ के साथ डिवाइड कर देना है। जब लेंथ के साथ डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ओके, और ये फोर्स किस तरफ है आपको पता ही है, दिस फोर्स इज टूवर्ड द कंडक्टर नंबर 2, सेकेंड कंडक्टर की तरफ है। सो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर नंबर 1। इज दैट क्लियर? सो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारी फोर्सेस होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। और दोनों की डायरेक्शन देखना, एक की डायरेक्शन टूवर्ड कंडक्टर नंबर 1 है और दूसरे की डायरेक्शन कंडक्टर नंबर 2 की तरफ है, मतलब दोनों फोर्सेस हमारी एक दूसरे की तरफ हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि दोनों कंडक्टर जो हैं, दोनों फोर्सेस जो हैं, वो दोनों कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं ये, ठीक है। जब दो कंडक्टर एक दूसरे को पुल कर रहे हों, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि व्हेन टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो उनके बीच में कौन सी फोर्स एग्जिस्ट, कौन सी फोर्स डेवलप होती है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। ये चीज याद रखना है। अगर करंट हमारी पैरेलल ना हो, एंटी पैरेलल हो, तो उस केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो जाएगी उनके बीच में। ओके, सो फाइनली हम अपना फार्मूला यहां लिख देते हैं, जो फार्मूला है। सो व्हाट इज द फोर्सेस बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन बोथ द कंडक्टर आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना है जो फोर्सेस निकल के आती हैं वो होती है हमारी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू L। सो ये फोर्स का रिलेशन है, ये क्या है हमारा, ये हमारा फोर्स का रिलेशन है, याद रखना है आपको। ओके, एक रिलेशन यहां से आपने और अंडरस्टैंड किया है, और वो रिलेशन आपने अंडरस्टैंड किया है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, फोर्स पर यूनिट लेंथ का F अपॉन L। आपको इस फोर्स को लेंथ के साथ डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। सो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ और फोर्स, ये दोनों हमारे रिलेशंस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, न्यूमेरिकल्स जो हैं, इन दोनों रिलेशंस पे बनते हैं। सो ये आपको याद रखना है,
इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इन टूडेज लेक्चर. यही हमारा बेसिकली डेरिवेशन था. छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पेपर में ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है क्योंकि ये डेरिवेशन जो है ये इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन में. तो इसलिए इस डेरिवेशन पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना और न्यूमेरिकल पे भी थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना. सो दिस इज ऑल अबाउट इन टूडेज लेक्चर. थैंक यू.